डियर स्टूडेंट, आज छोटा सा टॉपिक है, एक नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम किस समय प्रयोग करते हैं हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए इस नियम का हम प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा आप इंटर में से पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं। देखिए, अगर हम किसी धारावाही चालक को लेंगे, जैसे हमने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपको बताया है, जब हम किसी धारावाही चालक को लेंगे, धारावाही चालक का मतलब है यदि किसी चालक तार में धारा लगातार प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, वो चुंबक के समान व्यवहार करने लगेगा। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया, हम उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार को रखने पर उस पर एक बल का अनुभव होता है, जिस बल को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, बाएं हाथ को हम अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों को इस प्रकार से फैलाएं कि ये एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। देखिए स्टूडेंट ध्यान दें, ये 3 डायमेंशनल है, हम दिखा सकते हैं। किसी चीज को हम बोर्ड कैसा 2 डायमेंशनल है, द्विविमीय है, 2 अक्ष हैं इसमें, तो उसे हम तीसरे को कहाँ पर दिखा दिया, इस साइड पर दिखा देते हैं। तो आप देखिए, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा बाएं हाथ की इन पोजीशन में रखें कि ये परस्पर एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। और जो तर्जनी है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उस डायरेक्शन में हो। मध्यमा हो विद्युत धारा की दिशा में, धारावाही चालक में विद्युत धारा की जो दिशा है वो क्या हो, मध्यमा हो। तो ये जो अंगूठा है, अंगूठा हमेशा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। संभवतः आपकी समझ में आ गया हो, मैं आपको हाथ के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूं, ये बोर्ड पे बना हुआ है। देखिए, ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन है चुंबकीय क्षेत्र की, तर्जनी के द्वारा। ये जो फिंगर है, ये डायरेक्शन किसकी है, मध्यमा किसे दिखा रही है, विद्युत धारा की दिशा को। तो ये जो अंगूठा है, अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये बहुत ही छोटे छोटे नियम है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जिनकी हमें चुंबकीय चैप्टर से संबंधित जब भी बात करेंगे तो उनकी हमें आवश्यकता होती रहती है। डियर स्टूडेंट, आज बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक नियम है जिसे हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की कब आवश्यकता पड़ती है, एक घटना जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में कुंडली में कॉइल में प्रेरित होने वाली जो धारा है उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए, प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए, मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। इससे हम दाएं हाथ की, ये दायां हाथ है, दाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, देखिए इधर भी मैंने दिखाया अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। और इसमें अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित कर रहा हो, और आपकी जो तर्जनी है, देखिए इस पे भी बना हुआ है तर्जनी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही हो। तो ये वाली जो उंगली है, ये वाली उंगली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है नहीं। अगर अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित कर रहा हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही हो, तो ये आपकी जो मध्यमा है, मध्यमा जो उंगली है, ये प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है।